दोस्तों ये अपना हो गया सऊदी अरब का, मैंने पूरी डिटेल जो थी आपको वो बताई। जो न्यू पीएम वहाँ के बने हैं, मतलब कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब कि कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है जो सऊदी अरब है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। थर्ड क्या दोस्तों, करेंसी से दोस्तों मैंने बताया था आपको कि करेंसी से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कौन से देश की कौन सी करेंसी है, तो आपको बता दिया मैंने। सऊदी अरब, जो सऊदी अरब की है वो करेंसी है सऊदी रियाल। क्या दोस्तों, सऊदी रियाल, रियाल याद रखना है आपको। क्या, सऊदी रियाद, एक तो रियाद होता है, रियाद नहीं है ये, सऊदी अरब की करेंसी है रियाल, रियाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया है सूचकांक से। दोस्तों बता देती हूँ, सूचकांक से ना सिर्फ स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो, या फिर अदर जो पीसीएस है वो हो, ना सिर्फ वहां पर क्वेश्चन बनते हैं बल्कि यूपीएससी लेवल तक सूचकांक में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम जो जैसे आते जाएंगे नए नए सूचकांक वो करते जाएंगे, बाकी जैसे जनवरी फरवरी तक सारे सूचकांक अपडेटेड हो जाएंगे, और जैसे जून में अपना पेपर है तो मैं मार्च या अप्रैल में आपको जो महत्वपूर्ण सूचकांक है अपडेटेड वो सारे अपडेट करा दूंगी। अभी जैसे दोस्तों एक लिया मैंने सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक सन 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल, मतलब 12 साल से वो शीर्ष पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है दोस्तों वो देश है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है दोस्तों, वो है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो ये स्विट्जरलैंड है ये वैश्विक नवाचार सूचकांक में 12 साल से, ना सिर्फ सन 2022 में बल्कि 12 साल से, अगर 12 साल से लगातार वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है तो वह देश कौन सा है आए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस एक ही रखना है कि स्विट्जरलैंड। अब मैं आपको इसके टॉप 3 कंट्री और बता देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट तो पता है आपको स्विट्जरलैंड, सेकंड कौन सा है दोस्तों, ये है यूएसए, थर्ड क्या है दोस्तों, ये है स्वीडन। तो दोस्तों ये टॉप 3 कंट्री हैं जो कि वैश्विक नवाचार में सन 2022 में टॉप 3 पर है। फर्स्ट तो आपको ध्यान रखना है कि 12 साल से नवाचार में फर्स्ट पर बना हुआ है ये स्विट्जरलैंड, सेकंड ध्यान रखना है यूएसए, और थर्ड याद रखना है अपने को स्वीडन। अब ये तो पता चल गया हमें कंट्री का। अभी अपने भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का भी बता देती हूँ दोस्तों। 21 और 22 का बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और अच्छे से बता दूं, जो करंट अफेयर होता है चाहे वो यूपीएससी हो पीसीएस हो, इसमें दोस्तों सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर नहीं पूछते। मैंने आपको पिछली वीडियो जो मेरी करंट अफेयर के उनमें भी बताया है, इसमें 2-2 साल पीछे का करंट अफेयर पूछ लेते हैं, मतलब अपने को 1.5-2 साल का करंट अफेयर अच्छे से कवर करते हुए चलना है। अभी जैसे मैं दोनों का बताऊंगी, भारत का स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक सन 2022 में कौन सा है, अगर सन 2022 का है तो दोस्तों आपको लगाना है 40वां। क्या दोस्तों, 40वां। और अगर 21 का पूछे कि 21 में क्या था, तो आपको ध्यान रखना है 21 में था दोस्तों 46वां, मतलब कि 46 नंबर। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इटली की फर्स्ट महिला पीएम कौन बनी। इटली में पहली बार महिला पीएम बनी है, तो पहली बार बनी है। जो ये पहली बार कुछ भी होता है ना दोस्तों, पहली बार आ गया ना, पहला कुछ भी, पहली जैसे पहला कैसे लूँ मैं, पहली वेधशाला हो गई, ठीक है, पहला कुछ भी नया खुलता है कि पहला ये हुआ, तो जो ये पहला होता है ना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैं प्रेसिडेंट के बारे में बता दूं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है भारत की, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों जो ये पहला लग जाता है ना जहाँ पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कुछ भी हो तो वो आपको मतलब बैठा लेना है कि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब जैसे कि ये इटली में पीएम तो बहुत रहे हैं, लेकिन अगर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री आए तो दोस्तों आपको लगाना है जॉर्जिया मेलोनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले, अब देखो ये भी पहला है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी। ये कहाँ पर रखी, क्या बनेगा दोस्तों क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले
सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी, तो ये कहाँ पर रखी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुजरात, ठीक है, ये मैप से यहाँ पर अपना गुजरात के भावनगर में। क्या दोस्तों, सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी नरेंद्र मोदी जी ने, पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी, किसने रखी, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। एक क्वेश्चन ये हो गया, कहाँ पर रखी, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के भावनगर में। कहाँ दोस्तों, गुजरात के भावनगर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पर्यावरण को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है, उसका मिशन का नाम क्या है, तो उसका मिशन का नाम है दोस्तों मिशन लाइफ। दोस्तों जो ये मिशन लाइफ है, मैंने अपनी जो पिछली करंट अफेयर की क्लास है, मैंने यूपीएससी पीसीएस और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनके लिए 4 से 5 लेक्चर करंट अफेयर के डाल रखे, तो वो आपको मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखना है। तो उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप प्लेलिस्ट देखेंगे पहली दूसरी क्लास 5 क्लास तक वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये आज 6ठी क्लास रिकॉर्ड करके मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो दोस्तों वो क्लास आपको देखनी है। आधे घंटे की क्लास है, ज़्यादा की नहीं है, तो आपको दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगी। जितनी भी अपडेटेड चीज़ें हैं वो मैं कराती चल रही हूँ। बाकी आप जैसे हम लास्ट में तो पढ़ते ही हैं करंट अफेयर, जो एक वार्षिकी आती है, तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपको लगेगा यार ये सारी चीज़ें तो हमारी कवर है, तो आप फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं। अभी जैसे दोस्तों मैंने मिशन लाइफ के बारे में अपनी पिछली करंट अफेयर में भी बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या है, एक तो ये पर्यावरण से रिलेटेड है, और दोस्तों ये इन्वायरमेंट का जो हमारा मेंस में आता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये हम मिशन लाइफ का वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। और ये करंट से रिलेट करके तो आना ही, आपको पता है इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो करंट से रिलेट करके ही अपने यूपीएससी स्टेट लेवल में पूछी जाती हैं। तो ये अपना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से मतलब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ शुरू किया। तो ये पूछेंगे ये मिशन कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अभियान शुरू हुआ है गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ शुरू हुआ है। किसने किया है, देखो ये तो हमें पता चलेगा। मिशन लाइफ इन्वायरमेंट को ऐसे भी पूछ सकते हैं, मिशन लाइफ किसको बचाने के लिए शुरू किया गया, पर्यावरण या पृथ्वी बचाओ, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे। तो आपको याद रखना है जो मिशन लाइफ है वो पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया गया। मैं आपको दोस्तों जैसे भी डायमेंशन से क्वेश्चन बनते हैं वैसे सब कुछ कवर कराते हुए चल रही हूँ कि कैसे भी बने अपने को अच्छे से राइट करके आना है। जैसे मिशन लाइफ है, अपने को पता चल गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया, किसने किया, इसका शुभारंभ किसने किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है अपना गुजरात तो ध्यान ही रहता है, लेकिन गुजरात कैसे पूछेंगे, गुजरात के क्या पता ऐसे जाए गुजरात के भावनगर में, गुजरात के केवड़िया में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो मिशन लाइफ है गुजरात के केवड़िया में शुरू किया गया। कहाँ पर, गुजरात के केवड़िया में। तो दोस्तों इस पे आप 3 स्टार लगा लो। ये यूपीएससी या स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये तो पता चल गया मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है, किसने शुरू किया, कहाँ पर किया। अब एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या पता मिशन लाइफ की फुल फॉर्म ही पूछ ले, क्योंकि दोस्तों मैं बताती हूँ ना, अंतर सिर्फ ये होता है जैसे यूपीएससी लेवल है तो वो वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो उसमें टफ ही क्वेश्चन बनाएंगे, कोई हलवा क्वेश्चन हमें परोस के नहीं दे देंगे कि भाई करो और तुम बन जाओ आईएएस अधिकारी, तो वो एकदम टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट पीसीएस में आते हैं तो उससे थोड़ा डाउन, मतलब उससे थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हो जाती है। जैसे यूपीएससी में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होंगी तो जो अपना स्टेट पीसीएस होता है उसमें स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बस ये अंतर होता है। जो और जैसे और पीसीएस है उसमें भी ऐसे ही होता है, थोड़ी स्टेटमेंट छोटी। और जैसे कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी वगैरह के, सीपीओ, एसआई, इनमें दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से, कहाँ पर
शुरू हुआ, ऐसे पूछ लेंगे। तो दोस्तों सिर्फ स्टेटमेंट और लेवल का फर्क होता है, तो वही लेवल को हमें पहचानना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाना है। तो मैं लेवल आपको बताती चलती हूँ कि कहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ इससे ऐसे मतलब स्टेटमेंट लंबी करके। अब जैसे कि मिशन लाइफ है, सारी चीजें पता चल गई। अब ये सबको याद हो जाएगा कि किसने शुरू करा, नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया, कहाँ पर किया, ये भी याद रख लेंगे, गुजरात के केवड़िया में। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों शुरू करा गया, तो ये भी पता चल गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए। ये तो हम कर ही आएंगे, जब ऑप्शन में आएंगे चीजें हम राइट कर ही आएंगे। लेकिन मिशन लाइफ की जो लाइफ की है ना, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों बहुत कम बच्चों को एंड तक ध्यान में रहेगी, तो हम ये भी अपने अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो मिशन लाइफ है, मतलब लाइफ की फुल फॉर्म आखिरकार है क्या। तो दोस्तों लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसके आपको ध्यान रखना है कि लाइफ की फुल फॉर्म ही ये है लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ई से इन्वायरमेंट। आपको लाइफ स्टाइल ईजी है दोस्तों, इतनी टफ नहीं है कि एल का अलग है आई का, ऐसे कुछ नहीं है। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो दोस्तों ये अपने जो ये मिशन लाइफ है, इससे अपने 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए। कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे दोस्तों, अपन तो राइट ही करके आएंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपना साइंस टैग का क्वेश्चन, साइंस एंड टैग का। तो ये आपने को ध्यान रखना है, ये इस पे भी 3 स्टार लगा लो आप, एग्जाम में आपको यूपीएससी पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों, इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना 3rd मिशन, क्या है दोस्तों, इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना 3rd मिशन चंद्रयान थर्ड सन 2023 में किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है LVM Mark 3। अभी कराया था ना मैंने आपको, जो इसरो ने अपने जो सबसे शक्तिशाली GSLV Mark 3 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, LVM। तो इसी LVM के रॉकेट द्वारा क्या चंद्रयान जो 3rd है उसको लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सन 2023 में किया जाएगा। तो दोस्तों अपने ये साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर का अपडेटेड है, ये मैंने आपको करा दिया, ये अपने को तैयार कर लेना। अब कुछ भी आए ना, जैसे GSLV की जगह नाम ही जैसे बदल दिया है, तो आपको ध्यान रखना है LVM Mark 3 हो गया है। तो इसी के द्वारा चंद्रयान जो 3rd है अपना, ये भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा, सन 2023 में। किसके द्वारा, तो इसरो द्वारा। ये अपने 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि मैंने दिया है दोस्तों गणतंत्र दिवस से। दोस्तों गणतंत्र दिवस से हर मतलब यूपीपीसीएस में आप देखना रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इसमें कैसे पूछते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे गणतंत्र दिवस है दोस्तों, इससे ना इसकी थीम से, जैसे सन 2022 या 23 में इसकी थीम क्या थी, या ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है, या फिर इसके मुख्य अतिथि कौन रहे। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो ये अपने को आज दिमाग में बैठा लेना है। इस पे मैं 3 स्टार छोड़ो 4 स्टार लगा देती हूँ। ये अपने एग्जाम में PCS UPSC में देखने को जरूर मिलेगा। सन 2020 से 22 तक के मैंने कवर किए, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ध्यान नहीं एकदम याद कर लेना है। जैसे फर्स्ट है सन 2020 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये था 73वां। कौन सा था दोस्तों, ये था 73वां। सन 2020 वाला था दोस्तों, ये था 72वां, और ये था, 1 मिनट रुको दोस्तों, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं भी क्लियर करती हूँ। इकहत्तर, 72, 73, हाँ ऐसे है, मैंने एकदम ध्यान रखा है, लेकिन ये जब लिख रही थी ना थोड़ा हो गया। ये 71वां, 71, 72, 73, ये जो सन 2022 वाला था ये 73वां था। तो आपको ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है दोस्तों, 20, 21, 22, 3 साल का ही पूछेंगे, हद से हद, ज्यादा तो पूछेंगे नहीं। 20, 21, 22 मैंने बोला है ना, 2 ढाई, मतलब वैसे तो 1.5 साल का करंट अफेयर आता है, कई बार 2 साल का भी पूछ लेते हैं, तो अपन तीनों का कर लेते हैं। 20 का गणतंत्र दिवस, 20 का, 21 का, 22 का।
तो अभी मैं बताने जा रही हूँ, इसको आप याद कैसे रखेंगे। जैसे सन 2020 का है, आपको 20, 21, 22 ये तो ध्यान ही रहेगा। 71, 72, 73 ऐसे याद रखना। 20, 21, 22, 20 में था 71, 71, 72, 73, 71, 72, 73, तो ऐसे याद रखोगे तो ध्यान में चीजें रहेंगी। ये 71वां था, ये 72, ये 73वां। अब इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि जो अतिथि थे वो कौन थे और कब नहीं थे, क्योंकि आपको पता है 2 साल तो कोविड चलता रहा, तो उसके दौरान भारत ने किसी को भी अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया था कोविड के चलते। तो मैं बताने जा रही हूँ जो 71वां दोस्तों सन 2020 का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय अतिथि को बुलाया गया था। वो किसे बुलाया था तो वो मैं बताने जा रही हूँ। 71वें गणतंत्र दिवस पर कौन अतिथि थे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। क्या दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जो जायर बोल्सोनारो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 72 में दोस्तों, 72 में कोई भी अतिथि नहीं था। क्यों नहीं था, आप सभी को पता है कि सन 2021 में हम कोविड-19 से लड़ रहे थे, तो इसलिए भारत ने किसी को भी गणतंत्र दिवस पर नहीं बुलाया था। तो इसका तो आपको ध्यान ही रहेगा कि 21वां सन 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस था और कोई भी, मैंने ऐसे क्रॉस किया, कोई भी अतिथि नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड के कारण। अब ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इस पे आप 2 स्टार लगा लेना। सन 2022वां, एक तो यही पूछेंगे ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था, तो ये था दोस्तों 73 नंबर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों अतिथि तो कोई नहीं था, अतिथि कोई नहीं था, लेकिन इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सन 2022 वाला अपना गणतंत्र दिवस था ये कौन से नंबर का था, तो 73rd नंबर का था और इसमें अतिथि कोई नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसकी थीम दोस्तों, थीम बहुत महत्वपूर्ण है। थीम से पूछेंगे कि गणतंत्र दिवस से सन 2023 में था 73वां, सन 2022 का जो 73वां गणतंत्र दिवस था उसकी थीम क्या है, तो दोस्तों आपको थीम एकदम माइंड में बैठा लेनी है। इसकी थीम थी इंडिया @75। आप जैसे बाहर जाते हैं, कई बार ट्रैवल करते हैं तो बाहर बड़े बड़े बोर्ड पे दोस्तों यही लिखा रहता है इंडिया @75, मतलब ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आप बाहर चीज़ें जाते हैं ना दोस्तों, कई बार ट्रैवलिंग करते हैं तो चीज़ों को देखते हुए जाना चाहिए। तो कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ध्यान में रहती हैं, वहाँ पर लिखा रहता है बहुत सारी चीज़ें, तो आपको एकदम मतलब एक्टिव होकर वो चीज़ देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो कई क्वेश्चन तो अपने ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। जैसे थीम है तो इंडिया कई जगह देखते हैं आप लिखा हुआ, अभी जैसे बना रखे हैं स्केच से बना रखे हैं या पेंटिंग करवा रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि सन 2022 में जो गणतंत्र दिवस था 73rd नंबर का, उसकी थीम है इंडिया @75। तो दोस्तों इस थीम से पक्का, क्योंकि अतिथि तो कोई था नहीं तो इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूछ लेंगे अतिथि था या नहीं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है नहीं था, तो लेकिन थीम से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया @75। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बनता है, सर्वश्रेष्ठ झांकी निकलती है गणतंत्र दिवस पर, जैसे हर स्टेट की 28 स्टेट हैं तो वो अपनी झांकी निकालते हैं, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे मिला, तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस जो हम एग्जाम देंगे उसके लिए स्पेशल, जैसे यूपी स्पेशल होता है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि जो इसलिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ही उत्तर प्रदेश को मिला है, जो गणतंत्र दिवस था 73rd नंबर का। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार सन 2023 में किसको मिला, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये मिला अपने उत्तर प्रदेश को, यूपी को। और कौन सी झांकी निकाली थी इन्होंने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी, मतलब उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को, तो ये आपको ध्यान रखना है झांकी का नाम भी। अब दोस्तों मूव करते हैं, लास्ट में मैंने क्या लिया दोस्तों, मैंने लिया भारत में जो तूफान होते हैं ना, जैसे चक्रवाती तूफान आते हैं, इनसे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जैसे पीसीएस है, यूपीएससी है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको चक्रवाती तूफान से देखने को मिलता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में काफी चक्रवाती तूफान आते हैं। अब चक्रवाती तूफान आते तो हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन जैसे ये तूफान आते हैं ना तो इनका नामकरण कर दिया जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी में अम्फान आया,
ठीक है, निसर्ग आया, तो ऐसे ना नाम दे देंगे कि निसर्ग किसने रखा, ये जो निसर्ग नामकरण है ये किसने किया। तो ऐसे नामकरण से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने को ये भी कवर करते हुए चलना है। तो आज मैंने 3-4 महत्वपूर्ण जो चक्रवाती तूफान है वो लिए हैं, वो मैं कराने जा रही हूँ। जैसे नाम, पहला मैंने नाम लिया प्रभावित क्षेत्र कि जो तूफान आया उससे कौन कौन से क्षेत्र अपने प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, क्या अरब सागर में हुई, क्या बंगाल की खाड़ी में हुई, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए। और इनका नामकरण तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका नामकरण किसने किया। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको कवर कराऊंगी। जैसे पहला है दोस्तों यास तूफान, जो यास चक्रवाती तूफान था वो कहाँ पर आया, मतलब इसका प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये कहाँ पर, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, तो दोस्तों आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी है इधर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर आया था। जो ये यास तूफान है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, ये उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी इसकी, तो अगर उत्पत्ति है तो बंगाल की खाड़ी में। अब इसका दोस्तों नामकरण, जो यास तूफान है इसका नामकरण किसने किया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ओमान ने नाम रखा था यास। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है निसर्ग जो तूफान है वो कहाँ पर आया था दोस्तों, प्रभावित क्षेत्र था इसका महाराष्ट्र और गुजरात। और ये कहाँ पर आया था दोस्तों, ये आया था अरब सागर। अब इधर तो वेस्ट ऑफ बंगाल है, इधर है अपना, इधर हो गया अरब सागर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो निसर्ग तूफान है वो कहाँ पर आया, ये उसका जो प्रभाव, मतलब प्रभावित क्षेत्र कहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिला था, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र और गुजरात में। अब पता है कि भाई महाराष्ट्र गुजरात में पड़ा, तो बंगाल की खाड़ी में तो आया नहीं होगा, तो अरब सागर में ही आया होगा। तो आप ऐसे भी अपना मतलब माइंड को एकदम एक्टिव रखना है और सोच समझ के एकदम आंसर देना है कि जैसे अगर ये आया उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये किस साइड है, अपने इधर पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो आप लगा देना कि भाई उत्पत्ति इसकी कहाँ पर हुई होगी, बंगाल की खाड़ी में। अगर जैसे कि ये आया निसर्ग, हमें ये पता है कि प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात थे, तो महाराष्ट्र और गुजरात दोस्तों ये किधर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं दोस्तों अपने अरब सागर में, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो अरब सागर में। अब इसका नामकरण किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश ने। निसर्ग का जो नामकरण है ये किया था बांग्लादेश ने। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि अम्फान ये कहाँ पर आया था दोस्तों, ये आया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। अब पता है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा किधर है, अपने इधर बंगाल की खाड़ी के साइड, तो आपको लगा देना बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसका नामकरण किया था दोस्तों थाईलैंड ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान से, वो कराने जा रही हूँ। निवार ये दोस्तों कहाँ पर आया था, निवार ये आया था तमिलनाडु और पुदुचेरी में। और ये कहाँ पर आया था, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये ध्यान रखना है आपको बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण दोस्तों किसने किया था, ये किया था ईरान ने। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगे जो अपडेटेड थे वो भी करा दिए, जैसे कि सूचकांक से पूछे, मैंने कुछ सूचकांक से लिए। और बाकी ये अपना गणतंत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको अच्छे से कर लेना है। अपना 20 वाला, 21 वाला और 22 वाला, इसकी थीम और जो अतिथियाँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में ये भारत में जो सन 2020 से 22 तक के मैंने कवर किए, जो 23 में आएंगे ना, तो वो जो अगर अपडेटेड होंगे तो वो मैं करा दूंगी आपको। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको ये पढ़ के दोस्तों एकदम लास्ट तक आपको फील होगा कि आपकी करंट अफेयर तैयार है। इसलिए दोस्तों कल जैसे मैंने बताया सिस्टर आई हुई है और कुछ मतलब बाबू के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो मैंने सोचा कि आधे घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन शायद मैं स्पीड में पढ़ा रही थी कल, तो वो 14 मिनट की हुई थी। तो मुझे मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ 14 मिनट की करंट अफेयर की क्लास हुई है, आज मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो दोस्तों यही है, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे लगता है अपना 100% दूँ। और टीचिंग में तो दोस्तों मेरा आपको पता है बहुत ही ज़्यादा है। मैं सोचती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है मैं एकदम फैला दूँ और सबकी मदद कर पाऊँ। जैसे बोर्ड खाली खाली होता है ना दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जितना भी मेरे पास छोटा सा ये बोर्ड है, मैं सोचती हूँ इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों आज मैंने
मैंने आई होप 1 घंटे की क्लास हो गई होगी, उससे ज़्यादा ही। तो जो कल की कमी थी वो मैंने आज की क्लास में पूरी कर दी। तो ऐसे ही मैं आधे से 1 घंटा मतलब डालूँगी क्लास। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब मेरी क्लास छोटी होती है ना, मतलब अंदर से लगता है कि शायद उतना अच्छा मैं नहीं कर पाई। तो दोस्तों बस अगर आपको मेरा एफर्ट, ये मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करना है दोस्तों। ये अपनी वीडियो दोस्तों एकदम गाँव-गाँव तक पहुँचनी चाहिए। जो मेरा दोस्त गाँव में बैठ के एक सपना देखा है ना एसडीएम या डीएम बनने का या डीएसपी, एसपी बनने का या फिर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट लेने का उसका सपना है दोस्तों, अगर हम उसके सपने में इतना सब योगदान दे पाए ना दोस्तों, तो ऐसा लगेगा हमारे जीवन मतलब साकार हो गया, मतलब जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। तो दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मैं प्रीति मैम क्या बोलती है, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगे कि मैम मतलब मैं माइंड में चलता रहता है कि कैसे अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाऊं, कैसे और चीज़ें जैसे स्थान बच जाता है कुछ बोर्ड पे, तो मैं सोचती हूँ कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन और दे पाऊँ और बच्चों की हेल्प हो जाएगी, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए। तो दोस्तों रात में भी मैं जैसे 1-2 बजे मेरा सारा कंटेंट का काम खत्म होता है तो भी मेरे माइंड में ऐसे ही चलता रहता है कि मैं कुछ इसी पे कैसे और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ ताकि बच्चों की और मदद कर पाऊँ। तो दोस्तों बस यही, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और गाँव-गाँव तक ये मेरी वीडियो पहुँचाएँ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डालती हूँ। कल है संडे, कल मैं कोई क्लास नहीं लूँगी क्योंकि मेरा यही रहता है मंडे टू सैटरडे अपने को पढ़ाई करनी है और जो मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं उसका संडे को रिवीजन करना है अच्छे से। तो मैं आपसे यही कहूँगी, कल मैं आपका फ्री रखूँगी, कल क्लास मतलब हर संडे नहीं लूँगी। कल मैं क्या करूँगी, जितनी भी मैंने करंट अफेयर की 6-7 क्लासेस ली हैं वो मैं प्लेलिस्ट बना दी है। आप ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा, उस पे आपको यूपीएससी पीसीएस के लिए जो मैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी करा रही हूँ, जीएस सेकंड का, वो देखोगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, वो देखना। 4-5 लेक्चर डाल रखे हैं, उससे आपकी काफ़ी मदद होगी। और ये अपनी जो करंट अफेयर की क्लास है ये भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। क्या करूँगी दोस्तों, कल आज जैसे टाइम मिलता है तो पीडीएफ बना के उसको टेलीग्राम पे 6-7 लेक्चर की पीडीएफ बना के डाल दूंगी। तो आप जाके पीडीएफ निकलवा लेना, प्रिंट में निकलवा लेना, उसको सबको आपको रिवीजन करना है। मतलब संडे का आप दोस्तों सभी को ये बोल रही हूँ कि जो मंडे टू सैटरडे आप 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं उसका संडे को रिवीजन करना है। नया नहीं पढ़ना कुछ भी, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हम नया पढ़ते जाते हैं और पुराना स्किप होता चला जाता है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। और अल्टीमेटली मैं क्या बताती हूँ आपको, सक्सेस की एक ही की है, वो है रिवीजन। कम पढ़े लेकिन ऐसा पढ़े कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। और आप रिवीजन करेंगे दोस्तों, ये रिवीजन से ही संभव है। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि भाई कोई इतना इंटेलिजेंट है, हम वीक है, हमें चीजें याद नहीं होती। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, माइंड सबको भगवान ने एक दिया, सिर्फ उसे यूज करने की बात है। एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है उसे चीजें जल्दी से कवर होती है, और एक है जो चीजों को थोड़ा देर से समझ पाता है। तो सिर्फ अंतर इतना होता है। लेकिन अगर वो बच्चा रिवीजन करे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो दोस्तों वो उस इंटेलिजेंट बच्चे को भी पछाड़ सकता है। मतलब रिवीजन में इतनी पावर है। क्योंकि अगर हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई की, मंडे टू सैटरडे पढ़ाई की और संडे को उसको अच्छे से बैठा लिया माइंड में, तो क्या इंटेलिजेंट और क्या वीक, है ना। इंटेलिजेंट को ये कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमें तो सब चीज याद है, वही एग्जाम में गलती करके आएगा। लेकिन एक बच्चा जो वीक होता है और वो अपना 100% अपनी पढ़ाई को देगा, रिवीजन करेगा, तो वो उससे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों बस यही है, संडे आप रिवीजन का रखें। अल्टीमेटली दोस्तों लास्ट में यही कहूंगी कि रिवीजन ही की है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है और अपनी चीजों को एकदम तैयार कर लेना है फॉर मार्च तक, कि मार्च तक अपनी चीजें आप तैयार कर लें। अप्रैल का एकदम रखें। जैसे सी सेट में कोई कमजोर है, सी सेट भी रोज रोज करते रहे, एक एक घंटा करंट अफेयर करते रहे, बाकी जो सब्जेक्ट है उनको एक एक 2-2 घंटा देते रहे। सारी चीजें दोस्तों आपको जनवरी फरवरी तक खत्म कर लेनी है, ताकि हम मार्च अप्रैल मई आपका रिवीजन का रखें। रिवीजन करें, पूरा एकदम पीटी पे फोकस करें और अपना ना सिर्फ पीटी निकालें, मेंस निकालें और इंटरव्यू तक जाएं और फाइनल सिलेक्शन अपना ले। और एसडीएम, जिसका सपना एसडीएम बनने का है वो पूरा करे, और जिसका सपना डीएम बनने का वो पूरा करे, बाकी जो सरकारी नौकरी लेने का वो पूरा करे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। कल नहीं, अब हम मिलेंगे मंडे को। कल सबको अपना रिवीजन करना है और पीडीएफ निकलवा लेनी है। आज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी नाइट तक।
जय हिंद।